मेरा बार बार देखनी पड़ी कि तस्वीर ऐसी जबरदस्त लगी हुई है आपकी, बिल्कुल मॉडल्स वाली। सास सास मेरी मोस्टली लोगों को सासों से शिकायत होती है और हम ड्रामों में भी यही देखते हैं, लेकिन मेरी सास अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो एक मुझे ऐसा लगता है इस कुर्रा अर्ज़ पे एक बेहतरीन सास थी। हाँ, और वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी। अब आप उनके ख्याल रखने का एक ये भी देखेंगे, जब मेरा बेटा हुआ था तो वो मेरे पैर तक धोती थी। ओह माय गॉड, आप ये देखें, इतना ख्याल रखती। तो फिर मेरा भी बनता था कि मैं भी उनका ख्याल रखूं। हाँ, तो उन्हें वाइट कपड़े नापसंद थे और मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है। मेरा कोई भी 3 पीस सूट होगा उसमें से शर्ट पिक करूँगी, वाइट शलवार वाइट दुपट्टा लगा के पहन लूँगी। अब यही आदत थी, मुझे हमेशा से पसंद था। अब जब मैं अपनी सास के साथ रही, मेरा बेटा हुआ, मैं अपनी सास के साथ रही वो पूरा टाइम, तो वो जो मेरी वाइट शलवार वाइट दुपट्टा होता था वो गायब कर देती थी। मैं कहती थी पता नहीं मैंने यहाँ प्रेस करके रखा था, कहाँ चला गया। कोई ज़रूरत नहीं है, वाइट शलवार वाइट दुपट्टा। वो मेरा खुदा के वास्ते रेड कपड़े पहना करो, ग्रीन पहना करो, शॉकिंग पिंक पहना करो। मैं कहती थी आप मुझे गोला गंडा क्यों बना रहे हैं दुनिया में। कहती थी नहीं, खबरदार मेरे सामने वाइट कपड़ा नहीं पहनना। और मैं वो पूरा टाइम जो अपने ससुराल में रहती थी ना, तो मैं वो वाइट दुपट्टा और वाइट शलवार लपेट के छुपा देती थी खुद ही। और वही थी मुझे प्रॉपर मुल्तान से वाइट शलवार बनी हुई काम की और दुपट्टे ला के भी देती थी, क्योंकि आपको पसंद थे, मुझे पसंद थे। वो कहती नहीं खबरदार यहाँ पहन के आई होगी। तो मैं अभी भी वाइट बहुत पहनती हूँ, लेकिन उनके सामने मैं वाइट नहीं पहनती थी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं। देखो जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, लड़कियाँ यार सास कहती है जेवर पहन के आओ यार, उनको शौक है जेवर, हम तो नहीं पहनते भाई, हम तो पहनते। वो इस चीज़ को बहुत फखरिया बताते हैं। लेकिन अगर सास को खुश करने के लिए कुछ दिन आपने जेवर है तो क्या हर्ज है, पहन लिए हैं, तो क्या है यार, किसी और को खुशी मिल रही है ना। कोई ऐसी कोई पहाड़ तो नहीं है जो आपने पहन ली है। हम इससे ज्यादा अपनी माँ के लिए करते हैं, वो भी माँ है। हाँ, तो अगर उनको यही खुशी होती है कि मेरी बहू सजी सवरी लगे, जैसे हम अपनी बारबी डॉल्स को सजाते हैं, बिल्कुल लाइक सो अगर आपकी तैयारी से किसी को खुशी मिल रही है, आपके ऊपर उनकी तवज्जो है, तभी वो कह रहे हैं ना, वरना शी डोंट केयर, जो भी करे वो जो भी तैयार हो। तो अगर उनको अच्छा लगता है तो उनको खुश करने के लिए अगर हम थोड़े दिन ऐसा कर लें तो क्या जाता है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को, और ये चीज़ें मेरे अब समझ में आती हैं, जब हम मैच्योर हुए, उस तक बच्चियों को समझ नहीं आ रही थी। वो अक्सर ऐसा होता है कि आगे बैठने की जो मियाँ के साथ ड्राइविंग सीट पे आगे बैठने की कहानी एक इशू बन जाती है लड़कियों के लिए, कि मेरी सास आगे बैठती है, मुझे तो आगे बैठने नहीं देती। यार कितनी दफ़ा आप और आपका मियाँ घूमने फिरने जाते हैं, ये एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है। अगर आपने अपनी सास को आगे बैठने दिया तो इसमें क्या है, मतलब भाई आप एक कमरे में रहते हैं, एक बिस्तर पे सोते हैं, अगर साथ आगे बैठ के, ठीक है लड़कियों की ख्वाहिश होती है, लेकिन कितनी दफ़ा आप मियाँ के साथ अकेले भी जाते हैं। बिल्कुल। सो अगर आपने उनको रिस्पेक्ट, की छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपने उनको रिस्पेक्ट दे दी कि आप अम्मी प्लीज़ आप आगे बैठ जाइए, और उनको और आगे बैठना थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है बजाय पीछे बैठना। अब वो चल नहीं सकती या कोई ऐसी चीज़ है, तो आप अगर दे दें उनको कंफर्ट लेवल, जबकि बहुत सारी सासें नहीं 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 तुम आगे बैठो। मेरी सास नहीं बैठी थी खुद ही कॉन्शियसली, लेकिन मैंने ऑफर उनको हमेशा की है कि अम्मी आप आगे बैठ जाओ, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी टांगों का। मेरी खुद की अम्मी को प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो कंफर्टेबल फील होती है आगे बैठने से, और उनको छोटी छोटी चीजें बहुत इशू बना जा रही है, उनको फील होता है, उनको भले वो पीछे बैठ जाए अपने तौर पे, लेकिन उनको ये तो एक प्राउड फील करेंगे कि मुझे रिस्पेक्ट दी गई है। इन छोटी